नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है राष्ट्रपति। हमारे देश में सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग ही होता है। किसी को सज़ा देना हो या कोई भी भर्ती होनी हो या कोई भी पद ग्रहण करना हो, कुछ भी होता है सब संविधान के अकॉर्डिंग है। और हमारे देश का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये सबको पता ही होगा। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से ये लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये 2 महीने के बाद 26 जनवरी के दिन पूरी तरीके से लागू किया गया था 1950 को। तो सब कुछ संविधान के अनुसार ही होता है। और जहाँ तक हर चीज़ के बारे में संविधान में प्रावधान है, हर एक चीज़ की, राष्ट्रपति का पद से लेकर राष्ट्रपति की आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति, जितने भी अधिकारी के पद हैं, जो भी पद है छोटे से लेकर बड़ा तक, हम जिंदा रहते हैं, अगर जिंदा हैं तो ये भी संविधान में लिखा गया है। ये भी हमारा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमको संविधान के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। हर एक चीज़ को संविधान में लिख दिया गया है। भारतीय संविधान में सब कुछ लिख के रख दिया गया है। तो इसीलिए इसको वकीलों का राजा भी कहा जाता है भारतीय संविधान को, क्योंकि वकील इसमें चाहे जहाँ से पाते वहाँ से घुमाकर अपनी बात को सिद्ध कर देते हैं। खैर वो टॉपिक नहीं है मेरा। राष्ट्रपति पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। राष्ट्रपति जो है ये संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक, मतलब 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो इसके पहले के जो हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे हम किसी अलग वीडियो में, उनमें क्या क्या बताया गया है। और एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें बताया था कि भारत का संविधान जो है हम 4 पार्टों में पढ़ते हैं। भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का। और इसके बाद में कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं वो वीडियो आज जाके देख लेना, तो उसमें समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो लिस्ट दिख रही है आपको लिखी हुई, ये आर्टिकल्स हैं, और इस तरफ किस आर्टिकल में क्या बताया गया है ये मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। इधर थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। और इनसे बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है या वर्णन किया गया, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो ये आप बता सकते हैं आर्टिकल 56 में। तो यहाँ से इसको एकदम दिमाग में बसा लीजिए, राष्ट्रपति से कुछ छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद में आर्टिकल 63 शुरू होता है और वहाँ पे आता है उपराष्ट्रपति। वो हम किसी और क्लास में पढ़ लेंगे। उपराष्ट्रपति 63 से इसके बाद में शुरू हो जाता है। यहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो 52 में आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्यपालिका का प्रधान। 54 में है निर्वाचन। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया। 56 में कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यताएं। 59 में पद की शर्तें। 60 में शपथ ग्रहण और 61 में महाभियोग का प्रावधान। 62 में अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, बीमार हो जाता है, राष्ट्रपति कहीं चला जाता है, आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल देखता है। तो अब हम बात करते हैं 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। इसमें यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। और 53 में बताया गया कि वही व्यक्ति क्या होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा। हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मतलब हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जो संसद में जहाँ पर बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के कार्यपालिका बनती है। और कार्यपालिका का एक मंत्रिपरिषद बनता है, जो शायद पता होगा, एक मंत्रिपरिषद गठित किया जाता है जिसमें हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मंत्री चूज़ किया जाता है। जैसे रक्षा मंत्री और खाद्य मंत्री, कोयला मंत्री, हर जगह के मंत्री होते हैं। ये मंत्रिपरिषद होता है। इन मंत्रियों का एक प्रधान होता है, एक प्रमुख होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, जो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। और इसके बाद में 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति कैसे बनेगा, निर्वाचित होकर चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा, डायरेक्ट जनता नहीं वोट देगी। हम प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, प्रधानमंत्री सांसदों की गिनती करके चुना जाता है। वोटों की गिनती करके कभी प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। प्रधानमंत्री हम गिनते हैं किसके सांसद ज़्यादा हैं। हम सांसद को डायरेक्ट वोट देते हैं और सांसद जो जीतता है वो फिर सांसद काउंट करके प्रधानमंत्री गिने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है। और इसी तरीके से राष्ट्रपति में डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का ही सहयोग होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रक्रिया क्या होती है वो 55 में समझाई गई है। ये प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय पद्धति। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें क्या करते हैं कि विधायक जो होता है, सबसे जो लो पावा होता है हमारे राष्ट्रपति का, जो लो
पॉइंट होता है वो क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, विधायक से। जनता सबसे पहले विधायक वोट देती है, तो विधायक जो होता है, विधायक का मतमूल्य निकालते हैं। विधायक मतलब विधानसभा का सदस्य, विधायक का मत मूल्य मतलब वैल्यू निकालते हैं, वोट की वैल्यू निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या निकालते टोटल, उसके बाद में कितने विधायक हैं राज्य में वो नीचे रखते हैं और इसको भाग कर देते हैं 1/1000 से गुणा करवा देते हैं, तो ये आता है विधायक का मत मूल्य। इसी तरीके से पूरे देश के जितने विधायक हैं सभी की वैल्यू इसी तरीके करके हम हर राज्य की जितने विधायक हैं सभी का निकाल लेते हैं, और फिर जो आता है टोटल उसके बाद में सांसद का निकालते हैं, सांसद का मत मूल्य, सांसद का मत मूल्य निकालते हैं। सभी सांसद जितने भी देश में सांसद हैं सबका मत मूल्य ऐसे ही निकालते हैं। सांसद का कैसे निकालते हैं, जो ये होता है विधायकों की संख्या, विधायकों का मत मूल्य मतलब टोटल जितने विधायक निकले सभी को योग ऐड करके यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद सांसद का, सांसदों की संख्या, सांसदों की संख्या ये करके यहाँ पे 1000 से भाग नहीं कराते हैं, ये करके निकाल लेते हैं। इसके बाद में टोटल जो आता है कुल मत मूल्य का आधा करके +1 कर देते हैं, ये हमारे निकलते हैं राष्ट्रपति का मत मूल्य, ऐसे निकाला जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही और थोड़ा जटिल है, अगर समझना हो तो इसका एक अलग से वीडियो बाद में बनाएंगे जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाएंगे कैसे निकालते हैं, कैसे चुनाव होता है और कौन कौन से राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा फंसा है कि 2 राष्ट्रपति खड़े हैं और उनमें 2-2 बार 3-3 बार ये प्रक्रिया करनी पड़ जाती है वोटिंग में, कि जैसे उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे समझ लो थोड़ा सा ओवरऑल। जैसे 4 ऑप्शन हैं, ये है विधायक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। विधायक नहीं, वहाँ पे वोट डालने जाते हैं सांसद लोग, जो लोग वोट डालने जाते हैं। वोट कौन डालता है, हाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन में वोट कौन डालता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद नहीं ऐड होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधान परिषद क्यों नहीं होता है, विधान परिषद कुछ गिने चुने राज्यों में है, जैसे 6 राज्यों में है, तो विधान परिषद को नहीं ऐड करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है पूरे देश का होता है, कुछ राज्यों का नहीं होता है। इसलिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो डालते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य। ये बात बहुत ही ज़रूरी है, ये बात कहनी होती है। अगर कोई पूछेगा तो आपको बताना होगा, निर्वाचित जरूर बोलना होगा। अगर निर्वाचित नहीं बोलोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कार्यपालिका में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जहाँ पे लोकसभा में राष्ट्रपति जो होता है 1-2 सदस्यों को अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है, अपनी तरफ से किसी को भी रख सकता है, कोई वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के अंदर ये पावर होता है कि वो 2 लोगों को लोकसभा में अपनी तरफ से ऐड कर सकता है, और राज्यसभा में 14 सदस्यों को, 12 सदस्यों को ऐड कर सकता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, मतलब टोटल 14 सदस्यों को वो लोकसभा राज्यसभा को मिला के अपनी तरफ से ऐड करता है। तो अगर हम निर्वाचित सदस्यों को नहीं रखेंगे, उनको भी रखेंगे, तो 14 वोट तो उसके ऐसे ही बढ़े हैं पहले से, इसलिए उनको हटा दिया जाता है। मनोनीत वालों को केवल निर्वाचित सदस्य ही वहाँ पर वोट डालते हैं, और वोट डालने की प्रक्रिया हम देख चुके हैं, ये होती है। थोड़ा आपको जटिल लगा होगा, अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या है। ये हमने सोचा राष्ट्रपति के 4 लोग खड़े हैं, मान लेते 4 उम्मीदवार खड़े हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसमें ये नहीं है कि हम किसी एक को वोट देंगे, इसमें हम सभी को वोट देंगे। बस ये होता है कि प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, किसको हम 1 नंबर पे दे रहे हैं, किसको 2 नंबर पे, किसको 3 नंबर पे, किसको 4 नंबर पे। 4 आदमी खड़े हैं, उनको हमने किसी को 1 नंबर पे दे दिया, किसी को 2 नंबर पे, किसी को 3 नंबर पे, किसी को 4 नंबर पे, सबको वोट देंगे। बस सीरियल हमको चुनना होगा, किसको हम पहले, किसको दूसरे पे, किसको तीसरे पे, किसको चौथे पे रख रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पे वोटिंग होती है, और फिर उस हिसाब से गिना जाता है। 2 बार गिनती, 3 बार गिनती, 4 बार गिनती, इसी तरीके से होती है। किसी का पहले वाली 1 नंबर वाले हटा लिया, फिर दूसरे नंबर वाले, किसी के अगर बराबर आ रहे हैं तो फिर देखा जाता है कौन 2 नंबर पे है, उसको भी पहले रखते हैं। 2 नंबर पर ज़्यादा किसको रखा गया, कितने लोगों ने 2 नंबर पर रखा, फिर 3 नंबर पर कितने लोगों ने रखा उसी आदमी को। ये सब प्रक्रिया होती है, इस तरीके से उसमें चुना जाता है। 3-3 बार, 4-4 बार करके गणना होती है। उसके बाद में राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में बताया गया है। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है, तो कार्यकाल ये होता है। उसके बाद में 57 में क्या बताया गया, पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कैसे है, राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, उसकी सारी प्रक्रियाएँ कहाँ समझाई गई हैं, आर्टिकल 57 में। और उसके बाद में 58 में योग्यताएं बताई गई हैं। योग्यताएं सभी को पता है कि सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए,
कुछ बच्चे दिवालिया का गलत अर्थ समझ लेते हैं। दिवालिया का मतलब पागल या सिर्री नहीं होता। दिवालिया का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बैंक से कर्जा लेके भाग गया हो और कर्जा वापस न किया, उसको बोलते हैं दिवालिया। तो पागल या दिवालिया साथ में लिखा है, इसका मतलब दिवालिया का पागल से कोई कनेक्शन नहीं है। 59 में क्या बताया गया, पद की शर्तें क्या होती हैं। हर एक चीज़ का एक संविधान है, एक नियम है, कानून है, शर्तें होती हैं कुछ। तो वो शर्तें यहाँ पे राष्ट्रपति की जो शर्तें होती हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं 59 में। 60 में शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कैसे करेगा, कौन शपथ ग्रहण कराता है राष्ट्रपति को जो ज्वाइनिंग और शपथ ग्रहण कराता है वो मुख्य न्यायाधीश कराता है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कराता है। भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। और सर्वोच्च न्यायाधीश को कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है। और 61 में क्या बताया गया, महाभियोग का प्रावधान। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। संसद के सदस्यों के द्वारा जो वहाँ पे 1/3 2/3 सदस्य जो होते हैं वो जब राष्ट्रपति को महाभियोग लगाता है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लेटर भेजा जाता है और उसके बाद में वो महाभियोग की प्रक्रिया होती है। इसका अलग से इन सब टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि लंबे टॉपिक हैं ये। हम अभी तक ये थोड़ा शॉर्टकट में डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर के 1 डे वाले एग्जाम में वो आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको आर्टिकल अच्छे से आने चाहिए। ये इसमें गड़बड़ी नहीं हुई, सीरियल में गड़बड़ी बिल्कुल मत करना कि योग्यताएं पूछ दे आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 57 में है कि 58 में कि 59 में है। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि 58 में ही योग्यताएँ हैं राष्ट्रपति की। योग्यताएँ क्या हैं, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो और वह किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो, कोई और नौकरी ना कर रहा हो, अगर कर रहा है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा तभी वो चुनाव लड़ सकता है। और 62 में बताया गया कि आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार देखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं राष्ट्रपति से संबंधित। और जो चीज़ें छूट रही हैं और राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उसके बाद उपराष्ट्रपति, बहुत सारे पार्ट हैं। हम अगले वीडियो में एक पार्ट करके आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। बाय।